एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन के कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गृह बालक का प्रथम पाठशाला। और पाठशाला वास्तव में गृह का विस्तार है, मतलब जो हमारा घर है वो एक छोटा बच्चा बालक है, उसकी सबसे पहली पाठशाला घर है। और ये जो हमारा स्कूल है वो घर का ही एक विस्तार है, मतलब इसको बड़ा कर दिया गया है। तो ये कोटेशन है, इसको किसने दिया है? तो इसको दिया है जैक्स ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का सिद्धांत नहीं है, नहीं, गृह शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। घर में जो शिक्षा दी जाती है उसका सिद्धांत क्या नहीं है? व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सर्वांगीण शिक्षा का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो ये इसका आंसर रहेगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, फिर गृह शिक्षण की विधि है, घर में मतलब शिक्षा अगर कोई दे रहा है, मतलब वो किस तरह से? खेल द्वारा, संगीत विधि, खेल विधि, संगीत विधि और अनुकरण विधि। ये तीनों विधि, मतलब अनुकरण का मतलब होता है, खेल विधि का मतलब कि बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख लेते हैं घर में। उसके बाद आता है संगीत विधि, संगीत से भी सीखते हैं। और अनुकरण मतलब होता है दोहराना। किसी, मान लो कि कोई ने कुछ बोला और छोटे बच्चे उसको दोहराते हैं, तो उससे भी वो कुछ नया सीखते हैं, तो इसी को बोलते हैं अनुकरण विधि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों विधि से बच्चे सीखते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन, परिवार का वातावरण बच्चों के व्यवहार को सुधारने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि परिवार जो है हमारा, उसका वातावरण जो कैसा है, वो बच्चों के व्यवहार उसको सुधारने के लिए सही है कि नहीं है। तो ये एकदम सही है। ठीक है, परिवार। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, परिवार से हम संबंधों की वो व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। तो ये कोटेशन किसका है? ये किसने बोला? ये बोला है क्लियर ने। ठीक है, एकदम क्लियर तरीके से बोला है क्लियर ने कि परिवार से हम संबंधों की वो व्यवस्था समझते हैं, संबंध रहते हैं जो माता पिता और उनके संतानों के मध्य पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है, हर परिवार पर किसी ना किसी डैश का पूर्ण अधिकार होता है। मतलब परिवार जो होता है उसमें किसका अधिकार होता है? तो परिवार में किसका? व्यक्ति का ही अधिकार रहेगा। ठीक है, उसके बाद घर का अंतिम अस्तित्व बहुत कुछ मानसिक या भावात्मक होता है। ये सही है कि गलत है? तो ये सही है। ग्रह या परिवार है क्या है? एक औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक, कृत्रिम और निरौपचारिक, निष्क्रिय अभिकरण। तो औपचारिक अभिकरण तो वो होते हैं जिसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, एक स्थान, उसकी शिक्षा के सब निश्चित होते हैं, तो वो तो औपचारिक अभिकरण में आएंगे। तो और ये जो अनौपचारिक अभिकरण होते हैं उनमें ना उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि कुछ निश्चित नहीं होता। वो किसी भी समय शिक्षा ग्रहण कर, जैसे कि हम अपने परिवार समाज में रहते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ शिक्षा में मिलती ही रहती है। तो ये जो है हमारा घर या परिवार जो है ये अनौपचारिक अभिकरण के आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, वो स्थान जहाँ व्यक्ति की मनोवृत्ति और व्यवहारिक आदतों का विकास होता है। मनोवृत्ति और व्यवहारिक आदतें हैं, वो कौन सा है? तो व्यवहारिक आदत घर या परिवार, या ग्रह या परिवार, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, परिवार में सम्मिलित है। परिवार में क्या होता है? माता पिता, भाई बहन होते हैं, अंतःक्रियाएँ एवं अंतर संवहन करने वाले होते हैं, एक सामान्यता संस्कृति को जन्म देना, मतलब ये सभी एक परिवार के अंदर ये तीनों चीज़ होती है। उसके बाद है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। बालक का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सबको पता है बालक का समाजीकरण सबसे पहले हमारे घर से स्टार्ट होता है। ठीक है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है? बालक की प्रथम पाठशाला जो है उसका परिवार होती है। इसका सही आंसर रहेगा बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। ठीक है, फिर परिवार का शैक्षिक कर्तव्य क्या है? परिवार का कर्तव्य क्या क्या है? बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ये तो एकदम सही है। संस्कृति विरासत का हस्तांतरण, जो संस्कृति है वो परिवार एक से दूसरे में हस्तांतरित होती है। नागरिकता का प्रशिक्षण, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तीन सभी, मतलब ये पूरा जो है सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है, आर्थिक रूप से घर महत्वपूर्ण है क्यों? घर जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र है, एक ही व्यक्ति जीविकोपार्जन करता है, पैतृक व्यवसाय सहन मिल जाता है। इसका आंसर होगा ये व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र है, ये तो नहीं है। आर्थिक रूप से घर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पैतृक व्यवसाय सहन मिल जाता है, ये रहेगा इसका आंसर सही। ठीक है, स्वाभाविक, सामाजिक एवं सार्वभौमिक संगठन क्या है? स्वाभाविक भी है, सामाजिक भी है और सार्वभौमिक, मतलब हर तरह के हैं। तो ये है परिवार हमारा। ठीक है, वो स्थान जहाँ भावात्मक गुणों का विकास होता है, हमारे भाव विकसित होते हैं, तो वो है हमारा गृह, मतलब हमारा परिवार, हमारा घर। नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व की विशेषता होती है, नियंत्रण भी होती है और उत्तरदायित्व, ये दोनों विशेषता कहाँ की होती है? तो ये होती है परिवार की। ठीक है, बालक को
व्यवहारिक शिक्षा मिलती है कहाँ से? घर से ही, परिवार से ही। ये घर या परिवार दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा तो आप लगा दीजिएगा, दोनों आएगा तो घर लगाइएगा, ऑप्शन सही टिक। ठीक है, तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? उसका परिवार ही होती है। गृह बालक की प्रथम पाठशाला है क्योंकि सामाजिक व सुंदर आदतों का निर्माण होता है हमारे घर में। ठीक है, स्वार्थ त्याग कर स्नेह की शिक्षा मिलती है, एकदम सही। और सहयोग व सहानुभूति का विकास होता है, इसीलिए जो हमारा गृह है वो बालक की प्रथम पाठशाला है, ये एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, विद्यालय तथा परिवार के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है इसके द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा अभिभावक अध्यापक संघ को स्थापित करके। विद्यालय और परिवार दोनों के मध्य जो है संबंध किस तरह है? जब अभिभावक अध्यापक संघ बनेगा, इसी से दोनों के मध्य संबंध स्थापित होगा। ठीक है, आगबन तथा निम्कोफ के अनुसार अतीत में परिवार के कार्य थे कितने? 7। ये आ सकता है कि ये बताओ कि आगबन तथा निम्कोफ के अनुसार अतीत में परिवार के कितने कार्य थे? तो ये हैं 7 कार्य थे। ठीक है, उसके बाद आता है किसके अनुसार घर प्रेम तथा स्नेह का केंद्र है, शिक्षा का उत्तम स्थान है तथा बालक का प्रथम विद्यालय है। ये किसने कहा है कि घर जो है हमारा प्रेम तथा स्नेह का केंद्र है? तो इससे आप ये जान जाएंगे, ये है पेस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रूसो का विश्वास था कि आधुनिक सभ्यता में परिवार बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर सकता है। ये सत्य है क्या? सत्य है। आधुनिक सभ्यता नहीं, आने वाली सभ्यता में परिवार जो है वो बच्चों को ये हो ही रहा है। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं घर में तो वो खुद शिक्षा देते हैं, अपने अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को। ठीक है, तो ये सत्य है। उसके बाद पेस्ट्रोलॉजी ने माता को सब शिक्षा का वास्तविक घर बताया है, मतलब माता के पास हर तरह की शिक्षा रहती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।